करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, आज का ये टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। करिकुलम और सिलेबस काफ़ी सिमिलर लगते होंगे, लेकिन दोनों में बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है। डिस्टिंक्ट उसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे काफ़ी क्लोजनेस लगे। ठीक है, देखते हैं इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्कोप एंड कवरेज। इसको पढ़ने से पहले ही मैं बता दूं कि ये जो करिकुलम है और जो सिलेबस है, करिकुलम ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है और सिलेबस नैरो सेंस में लिया जाता है, यानी कि ये सिलेबस करिकुलम के अंदर आता है। ठीक है, फिर सिलेबस के अंदर कोई खास सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट का कोई सब टॉपिक होगा। ठीक है, पहले देखते हैं स्कोप एंड कवरेज करिकुलम के सेक्टर में। स्कूल का जो करिकुलम होता है वो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको लेकर के हम लोग करिकुलम जानते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस या फिर सोशल स्टडीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्टिव जो भी हैं जैसे कि आर्ट हो गए, म्यूज़िक हो गया, कुकिंग हो गया, एट्सेट्रा। स्पोर्ट्स में नहीं आएगा, स्पोर्ट्स तो ओवरऑल है। ये एनकम्पास करता है, यानी कि ये शामिल करता है सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक्टिविटीज़ के साथ जो भी ज़रूरत होते हैं स्टूडेंट को डिप्लोमा के या फिर जो भी स्कूल के जो भी डिग्री हैं या फिर जो भी वो पर्टिकुलर डिग्री को हासिल करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाई स्कूल के सेंस में लिया था, इसलिए ऐसा था। सिलेबस, इसी सेक्टर में सिलेबस का बात करते हैं। सिलेबस ये करिकुलम के अंदर रहता है। मान लेते हैं कि कोई मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है, उसमें कोई खास सब टॉपिक होगा, अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो ये डिस्क्राइब करता है, ये सिलेबस डिस्क्राइब करता है कोई निश्चित कंटेंट को, कोई खास लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसका कोई एम होगा उस खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। स्कोप एंड कवरेज बात कर लिया हम लोगों ने। अब बात करेंगे डिज़ाइन और अथॉरिटी। उसका डिज़ाइन कौन करता है, उसका अथॉरिटी किसके पास रहता है। तो करिकुलम को नेशनल एजुकेशन बोर्ड डिज़ाइन करती है। ठीक है, ये निश्चित करती है, जो बोर्ड है, गोल्स क्या होगा और सब्जेक्ट क्या होगा सारे के सारे स्कूल के लिए। अगर हम लोग सीबीएसई का एग्जाम्पल ले लें तो ये नेशनल लेवल पे आती है और जितने भी स्टेट हैं सभी में ये बोर्ड, इस बोर्ड के डायरेक्शन में बहुत सारे स्कूल हैं, तो ये करिकुलम फिक्स करेगी कि क्या होगा करिकुलम उन सारे स्कूल्स के लिए। सभी के लिए सेम करिकुलम होता है और जो भी नॉलेज, जो भी स्किल्स है उस खास लेवल में, वैसे कोई खास क्लास में जो बच्चे जब पास हो जाएंगे तो उनको उस समय तक वो हासिल कर लेना होगा। सिलेबस क्या होगा डिज़ाइन और अथॉरिटी के सेक्शन में, इसका डिज़ाइन किया जाता है जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे या हो सकता है टीचर भी हों, जो भी डिपार्टमेंट होगा उस खास सब्जेक्ट को लेते हुए रेस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग दैट कोर्स। मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं बायोलॉजी का। ठीक है, तो बायोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट होगा, बायोलॉजी के इंस्ट्रक्टर होंगे उस खास स्कूल के और कॉलेज के, तो वही उसके अथॉरिटी में आएंगे या फिर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि उनको गोल पूरा करना है बस। को करिकुलम का गोल क्या है, कैसे पूरा करें, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्टर और द अथॉरिटी। ठीक है, ऑफ दैट स्कूल। थर्ड नंबर, टाइम फ्रेम एंड डिटेल। इसका टाइमिंग क्या होगा देखते हैं। करिकुलम जो है लॉन्ग टर्म को बतलाता है, ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ये आउटलाइन करता है यानी फिर डिस्क्राइब करता है कि प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का एक प्रोग्रेशन होगा, लर्निंग में जो विकास होगा पूरे वेरियस अलग अलग स्टेज ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, एलिमेंट्री से लेते हुए हाई स्कूल तक ये पूरा का पूरा करिकुलम सेट करता है। ये क्लास 1-2 का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक जब बच्चा जब स्कूल में पढ़ेगा वहाँ से लेकर के जब वो पास आउट होगा तो वहाँ तक जो है ये सेट करता है, और कैसे कैसे उसको पूरा करना है हर सेक्टर में सिलेबस के द्वारा वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर पे और अथॉरिटी ऑफ दैट स्कूल। ये प्रोवाइड करती है गाइडेंस ऑन व्हाट स्टूडेंट्स शुड अकम्प्लिश, कि स्टूडेंट को क्या अकम्प्लिश करना चाहिए विद इन अ गिवन पीरियड, जो भी गिवन पीरियड है लाइक अ स्कूल ईयर या फिर ग्रेड लेवल, क्या करना है। सिलेबस का बात करें टाइम फ्रेम के सेक्शन में तो शॉर्ट टर्म होता है, छोटे समय के लिए होता है, और ये कवर करता है सिंगल कोर्स को, जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बतलाती है अबाउट द टॉपिक्स और असाइनमेंट्स या फिर जो भी रीडिंग्स हैं, जो भी असेसमेंट होगा असेसमेंट के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर, उस खास सेमेस्टर के लिए। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी है। क्या ये फ्लेक्सिबल है करिकुलम, क्या इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, करिकुलम फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है अलग अलग स्कूल में, अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि सब कुछ गोल होगा जो भी इंस्टीट्यूशन होगा। मेथड्स एंड रिसोर्सेज वाइल स्टिल मीटिंग द, आप जो भी होगा, जो भी गोल होगा आपको उसको ध्यान में रखना है, लेकिन उसको ओवरऑल आप बदलाव ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। जो अलग अलग स्कूल होंगे मे डिलीवर द सेम करिकुलम, एक ही करिकुलम को अलग अलग वेज में वो डिलीवर कर सकते हैं। सिलेबस
फ्लेक्सिबल है या नहीं है। तो सिलेबस इंस्ट्रक्टर को अलाउ करता है ऑटोनॉमी, कुछ ऑटोनॉमी, पूरा का पूरा ऑटोनॉमी नहीं, सम ऑटोनॉमी इन स्ट्रक्चरिंग एंड डिलीवरिंग देयर कोर्स। अपने कोर्स को आप डिलीवर जब करोगे तो आप कुछ फ्री हो सकते हो बेस्ड ऑन देयर टीचिंग स्टाइल। उनके टीचिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, इतना कंट्रोल नहीं करती है नेशनल लेवल वाली करिकुलम सेट करने के लिए। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन लीड टू, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो सिलेबस होगा उसमें, जो सिलेबी होगा उसमें वेरिएशंस आ सकता है अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स। जो भी इंस्ट्रक्टर हैं अलग अलग स्कूल में सेम कोर्स के लिए, सेम जो टीचिंग के लिए, उसमें बदलाव आ सकता है। अगर समरी में देखा जाए कि समरी जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक में, तो करिकुलम वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क के लिए है और ये कवर करती है सारे सब्जेक्ट्स को एक्टिविटीज़ के साथ, जबकि सिलेबस जो है वो स्पेसिफिक होता है, निश्चित होता है, खास होता है, नैरो होता है, अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ सब्जेक्ट। थैंक यू।